गुड मॉर्निंग क्लास। सो आज का जो मैं आपका टॉपिक है उठा रही हूँ वो कुछ डिफरेंट है, करंट अफेयर्स ही है। बट करंट अफेयर्स किस हिसाब से हमने पढ़ना है, बेसिकली आपको ना एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ आपको इस तरह से आएंगे कि आपको पता भी नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के डाल दिया और क्यों डाल दिया। और वो क्वेश्चंस इन बेसिस पे आते हैं क्योंकि वो तुम्हारे करंट अफेयर्स में ऑलरेडी चल रहे होते हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेरा अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मैं अभी आपको हिस्ट्री के देख रही हूँ कि आपको हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री का जो टॉपिक करंट में चल रहा है, उन टॉपिक्स के बेसिस पे आपको किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहला एक बिल्कुल ही एक मार्च के 2021 मार्च 2021 के मैं हिस्ट्री के करंट अफेयर्स मैंने उठाए हैं। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा न्यूज़ में था, इट इज़ कॉमन टू सी पॉलिटिशियंस ऑफन गोइंग टू डिफरेंट सतारास टू सीक ब्लेसिंग्स और एक्सटॉलिंग द वर्च्यूज ऑफ शंकरदेव स्पेशली इन द रन अप टू इलेक्शंस। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक टर्म आया हुआ है सतारास। ठीक है, अब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सतारास होते क्या हैं। सो सतारास एक तरह के मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, और ये कौन सी सेंचुरी में, 16 सेंचुरी में इनको एक पार्ट बना था। ठीक है, और किसने स्टार्ट किया था, एक वैष्णवाई सेंट थे श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपके करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं। आपको एक सीधे सीधे आ सकता है सतारास क्या है। नाउ सिंस हम JKSSB का करें तो मैं ये वाला पोर्शन अभी थोड़ा छोड़ रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो है वो क्या चीज़ है, वो है आपकी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के आगे चलेंगे। ये देखो कल्चर का, सबसे पहले कल्चर का एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर का। आपका कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में क्या चल रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेड, ठीक है, धोलावीरा हड़प्पन सिटी हैज़ बीन सबमिटेड फॉर नॉमिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2019 to 20। अब धोलावीरा जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो थी उसको एक नॉमिनेशन की तरह सबमिट हुआ है। ठीक है, इन 2019-20। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको क्वेश्चन सीधे सीधा आ सकता है कि धोलावीरा जो थी, है ना, वो कहाँ की साइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आ सकता है कि नॉमिनेशन टू जायज ऑफ शांति निकेतन इंडिया एंड सेक्रेट असेंबल्स होस्टल्स हैव बीन सबमिटेड टू द। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है कि कौन कौन से नॉमिनेशंस जो हैं, ठीक है, ये सबमिट हुए हैं यूनेस्को में। सो शांति निकेतन इंडिया एंड सेक्रेट एंसेम्बल होयसालास। ठीक है, देन अभी की डेट में इंडिया के पास 38 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आर्ट एंड कल्चर का, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ठीक है, और इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कोणार्क सन टेम्पल का, न्यूज़ में जो चल रहे थे। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कैरिंग आउट द कंजर्वेशन ऑफ द सन टेम्पल एट कोणार्क। ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बनता है और इसमें हमें टेम्पल के बारे में बताया हुआ है। सो टेम्पल जो है इसको सन गॉड की तरह, मतलब सन गॉड बोलते हैं। ठीक है, और इसकी किस तरह से ये टेम्पल है, ये देखो साइड पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है। इसके 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, of exquisitely ornamented wheels pulled by 7 horses। जैसे 7 horses होते हैं, 12 पेयर्स जो होते हैं साइड पे लगे होते हैं। किसने बिल्ड किया था, किंग नरसिम्हा देव ने बिल्ड किया था और ये रूलर थे गंगा डायनेस्टी के। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ क्या है, इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। उड़ीसा में टेम्पल है, ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, और वाइट पगोड़ा जो है वो बोला जाता है जगन्नाथपुरी को, और ये भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपसे कई बार पूछ लेते हैं। देन एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाता है कि चंद्रभाग मेला, ठीक है, इसी मंथ के दौरान होता है। ठीक है, और एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है यहाँ पे, चंद्रभाग मेला जो है फेब के महीने में होता है। तो अब आपको क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का कि चंद्रभाग मेला कहाँ पर होता है, दैट इज़ इन उड़ीसा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो थी आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और मैं आपको अगर बताऊँ, आपका आर्ट एंड कल्चर में आपके हिस्ट्री में, ठीक है, अब एक ये आपका फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फुट मार्च टू री इनैक्ट द हिस्टोरिक मूवमेंट गांधी लेट्स सॉल्ट वाइल लॉन्चिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव, द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव टू मार्क 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस।
अब 75th ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस पे गांधी प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी ने क्या लॉन्च किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, और ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि ये क्या मार्क कर रहा है, इट मार्क्स द 91st एनिवर्सरी ऑफ हिस्टोरिक मार्च। जो हमारा दांडी मार्च हुआ था उसकी 91st एनिवर्सरी पे आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट हुआ था। यहीं से आपको जो है आपका दांडी मार्च पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ये कितनी देर तक चलेगा? अगस्त 15 2023 तक जो है ये चलेगा, अंडर 5 थीम्स ऑफ सेलिब्रेशंस। ठीक है, दैट इज़ फ्रीडम स्ट्रगल्स, आइडियाज़ एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75, रिजॉल्व्स एट 75। फिर सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बट ये चीज़ें आपके टॉपिक्स में भी हैं, आपके एग्ज़ाम्स में भी हैं, तो ये चीज़ें यहीं पे डिस्कस हो जाती हैं। तो इस हिसाब से जो है मैंने सिर्फ एक ये एग्ज़ाम्पल है, सिर्फ एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है मेरे टॉपिक से रिलेटेड कि किस तरह से जो है तुम्हें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको और ऐसे कुछ करंट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। थैंक यू सो मच।